19 फेब करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज देखिएगा आप, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स है आपका, लोकतंत्र का इंडेक्स है आपका, ठीक है ना। सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर इसमें रहा आपका नार्वे कौन से स्थान पर है आपका? फर्स्ट, ठीक है ना, पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड आपका है आपका सेकंड पर। उसके साथ में आपका आइसलैंड है आपका थर्ड स्थान पर, ठीक है ना। तो ये आपकी लोकतंत्र सूचकांक है आपका। भारत इसमें आपके 41वें नंबर पर है, ठीक है ना। उतारिए इसको फटाफट से। अगर मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका 80वां स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में 80वें नंबर पर आपका जो पासपोर्ट है, आप 80 देशों में इसकी यात्रा कर सकते हो, ठीक है ना। किससे? इंडिया के पासपोर्ट से, ठीक है ना। 80वें नंबर पर आता है आपका इंडिया का पासपोर्ट, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं भुखमरी सूचकांक कौन से नंबर है? भुखमरी सूचकांक में आपका 111वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 111वें नंबर पर है इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करूंगा तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपका चौथे स्थान पर है भारत। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। इसके बाद में वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करूंगा तो इसमें भी आपका 40वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है, ठीक है ना। इसके बाद में अगली न्यूज देखेंगे। अगली न्यूज है आपका विश्व मुख्यमंत्री सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने शुरू की है? ये भैया राजस्थान ने शुरू की है। किसने शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना, ठीक है। किसके लिए? इसमें आपको पेंशन दी जाएगी। किसको दी जाएगी भैया? जो मजदूर होंगे, ठीक है ना, और जो आपके रेडी वगैरह लगाते होंगे उनको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। 60 वर्ष की आयु के बाद में। कब? 60 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है ना। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना।
कितनी पेंशन होगी 60 वर्ष की आयु के बाद में? 2000 रुपए की पेंशन होगी। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3D उपग्रह जो है 3D उपग्रह को GSLV जियो सिंक्रोनाइजर्स लॉन्च व्हीकल F-14 द्वारा सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। किसको? मौसम उपग्रह। क्या नाम है? इनसैट 3DS को। ठीक है ना। ये अब उन्नत तकनीक के द्वारा और अच्छे से मौसम की अब भैया ये क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। ठीक है ना। कौन सा? इनसैट 3DS। ठीक है ना। इसके बाद में अगली देखिए न्यूज है, अगली है आपकी 9वें रायसीना डायलॉग में आपके ग्रीस के पीएम जो है आपके मित्सोताकिस मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है ना। रायसीना डायलॉग आपका होता है भैया नई दिल्ली में। कहां होता है? इसमें आप लिख लीजिएगा कहां होता है? न्यू दिल्ली में होता है भैया। कहां होता है? नई दिल्ली। ठीक है ना। क्योंकि रायसीना हिल्स कहाँ है? नई दिल्ली। और रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है ना। जो नया दिल्ली बसा हुआ वो रायसीना हिल्स पर ही बसा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा इसकी अगर हम बात करें कब से शुरू हुआ रायसीना ये डायलॉग? ये शुरू हुआ 2016 से। ठीक है ना। कौन करवाता है? ऑब्जर्वर फाउंडेशन प्लस विदेश मंत्रालय इसको भैया करवाते हैं। इसके बाद में थीम क्या है इसकी? थीम देख लीजिएगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। इसके बाद में अगली न्यूज जो है आपकी अगली है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिए गए भैया? जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। ठीक है ना। किसके लिए? संस्कृत के लिए। आप जानते भी होंगे अभी जो मुख्य अतिथि भी थे आपके जो राम जन्मभूमि पर। ठीक है ना। जिनकी आंखें नहीं है, कथावाचक हैं जो। ठीक है ना। मोटे मोटे से कथावाचक हैं जो हाथ में माला जपते रहते हैं 24 घंटे। नहीं देखे हैं? देख लेना, जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के। ठीक है ना। और गुलजार को तो जानते होंगे है ना। ये इनको उर्दू के लिए मिला है। ठीक है ना। और 2009 में इनको जो जय हो गाना है, जय हो गाना 2009 में उसके लिए इनको गीत के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है ना। और अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो भैया 1954 में शुरुआत होती है। ठीक है ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को दिया गया। ठीक है ना। किसके लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। ठीक है ना। ओके अगर बात करें 33वें व्यास सम्मान की तो यह आपका पुष्पा भारती को दिया गया था। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं सरस्वती सम्मान की तो यह आपका शिव शंकरी को दिया गया था। ठीक है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है आपकी एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला बैडमिंटन ने आपका स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? पहली बार जीता, महिलाओं में जीता भैया। क्या जीता? स्वर्ण जीता। अच्छा पुरुषों में किसने जीता? पुरुषों में जीता चीन ने जीता। ठीक है ना। अच्छा ये चल क्या रही है? ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? ये मलेशिया में आयोजित हुई। ठीक है ना। अच्छा किसको ये जो आपकी भारतीय महिला बैडमिंटन ने स्वर्ण जीता किसको हरा के जीता भैया? थाईलैंड को हरा के जीता। किसको? थाईलैंड को हराकर, थाईलैंड को हराकर जीता। ठीक है ना। थाईलैंड को हराकर जीता। ठीक है ना। थाईलैंड को हराकर जीता। अगली न्यूज देखिएगा, यूके के जो क्रिकेटर हैं, यूके आपका उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। यूके के जो क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद, इन पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है 17.5 साल का, 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया दिया है। क्यों? क्योंकि ये मैच फिक्सिंग में संलिप्त पाए गए। ठीक है ना। ये क्या कर रहे थे? मैच फिक्स कर रहे थे। ठीक है ना। इसलिए इन पर जो भी आरोप लगे थे वो सिद्ध हुए, इसलिए इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। कहां के प्लेयर हैं ये? यूके के प्लेयर है। इसके बाद में अगला देखिएगा, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नेपाल में आयोजित किया गया ये। ठीक है ना। थीम क्या है इसकी? एक और दुनिया संभव है। ठीक है ना। इसके बाद में अगली न्यूज देखिएगा, सिक्किम में
में वेस्ट बंगाल, सॉरी ये वर्ल्ड बैंक है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिक्किम में वर्ल्ड बैंक ने के सहयोग से आपका इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किस लिए शुरू किया गया? जो आपकी महिलाएं हैं, आपके बेरोजगार युवा हैं, उनको कुशल बनाना, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। इसके लिए आपका वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। अगली घटना देखिएगा, अगली घटना क्या है कि फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। यहाँ क्या किया जाएगा? यहाँ जो फ्रांस की फिल्में हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा माफ कीजिएगा, मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हैं आपके यंग मैन अनिल कपूर, ठीक है ना। अनिल कपूर को इसको इसमें मुख्य अतिथि बनाया गया है, ठीक है ना। अरब फरवरी को दिवस है आपका विश्व व्हेल दिवस। अगली जो न्यूज है वो है आपकी, भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की, ठीक है ना। महिलाओं के कौशल विकास के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर में ये पहल शुरू की। इसके बाद में लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किसने किया भैया? जापान ने किया, ठीक है ना। इसके बाद में अगली न्यूज देखिएगा, ज्योति याराजी। ज्योति याराजी कौन है? ये धावक है, ये एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगली है आपकी 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। जो भी आपको अभी दिख रहा है आपका सबके सब नई दिल्ली दिख रहा है, ठीक है ना। अप्रवासन हो गया, रायसीनी डायलॉग हो गया, ये सारे के सारे नई दिल्ली। इसके बाद में सर्वाधिक लोकप्रिय सीएम की रेटिंग आई है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे नंबर वन में कौन है आपके? नवीन पटनायक है। कहाँ के सीएम है ये? उड़ीसा के हैं। दूसरे नंबर पे आपके योगी आदित्यनाथ, कहाँ के हैं भैया? यूपी के हैं, बुलडोजर वाले, ठीक है ना। अगर बात करें तीसरे नंबर पे तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है ना, हेमंत बिश्वा शर्मा। इसके बाद में अगला देखिएगा, 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में सिटी यूनियन बैंक ने कितने पुरस्कार जीते? 7 पुरस्कार जीते, अपने परफॉर्मेंस के लिए जीते, ठीक है ना। इसके बाद में पीएम मोदी ने आपके संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, ठीक है ना। अगली खबर है आपकी, यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? अमिताभ यश को दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है आपका, एमएस धोनी को आईपीएल के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया। और लास्ट आज की अंतिम जो न्यूज है वो है क्या कि ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।